ये यकीनी बनाना कि हर बच्चा स्कूल जाए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम कर्नाटक के एक ऐसे ही मंसूबे की तह में जाएंगे जो इसी मसले से निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि कागज़ पर मौजूद ये हिकमत अमली हकीकत में कैसे काम करेगी। तो असल सवाल यही है ना, कि आखिर एक ऐसा स्कूल कैसे बनाया जाए जहां हर बच्चा खुद आना चाहे। यही वो सवाल है जो इस पूरी हिकमत अमली के मरकज़ में है। आइए कदम ब कदम देखते हैं कि इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अच्छा, तो ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं? ये है वो असल सरकारी दस्तावेज जो हमारी आज की गुफ्तगू की बुनियाद है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें बताएगा कि स्कूलों में दाखिले कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। चलें तो फिर इस मंसूबे को ज़रा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले किसी भी मुहिम को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी तैयारी के इकदामात हैं, यानी असल काम शुरू करने से पहले की बुनियाद। तो ये सब होता कैसे? सबसे पहले तो सारा खेल डेटा का है। UDIS प्लस के आदाद शुमार को देखकर ये पता लगाया जाता है कि दाखिलों का रुझान क्या है, कहाँ कमी आ रही है। फिर एक एक करके उन बच्चों को ढूंढा जाता है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और आखिर में सबसे अहम कदम, मकामी लोगों से, कम्युनिटी से बात करके ये समझा जाता है कि उनकी असल ज़रूरतें क्या हैं। इस तरह कोशिशें अंधेरे में तीर चलाने के बजाय बिल्कुल ठीक निशाने पर लगती हैं। एक बार जब सारी मालूमात और डेटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर अगला मरहला शुरू होता है, कम्युनिटी को साथ में लाने का। मकसद ये है कि दाखिले के लिए एक मुस्बत और पुरजोश माहौल बनाया जाए। अब आते हैं इस मंसूबे के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रवेश उत्सव। यह सिर्फ कोई दाखिला मुहिम नहीं, बल्कि ये एक त्यौहार है। इसका मकसद स्कूल के पहले दिन को एक जश्न में बदल देना है, ताकि बच्चे और वालिदैन दोनों ही खुशी खुशी स्कूल की तरफ खींचे चले आएं। और जिस तरीके से कम्युनिटी को साथ मिलाया जा रहा है वो वाकई कमाल है। ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं है, इसमें स्कूल चलो जैसे प्रोग्राम होते हैं, मुकामी कमेटियां शामिल होती हैं, और यहाँ तक कि स्कूल के पुराने तलबा और अतिया देने वालों को भी शामिल किया जाता है, ताकि हर शख्स स्कूल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझे। देखें, बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक ले आना तो आधी जंग है। असल चैलेंज तो ये है कि स्कूल को एक ऐसी जगह बनाया जाए जहां बच्चे हर रोज खुशी से आना चाहें। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से। किसी भी बड़ी तालीमी तब्दीली से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना लाजमी है, जो एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। और ये वो बुनियादें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पीने का साफ पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे चलते हुए बैतुल खला, और एक ऐसा माहौल जो देखने में भी अच्छा लगे। ये चीज़ें सिर्फ सहूलियात नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। अच्छा, जब ये बुनियादी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएं, तो फिर मंसूबा आगे बढ़ता है स्कूल को एक ऐसी जगह बनाने की तरफ जहां सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक खुशी का बायस हो। तो सवाल यह है कि इस स्कूल को मजीद दिलचस्प कैसे बनाया जाए। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं हो सकती ना। दस्तावेज में खेल, सकाफती प्रोग्राम और कौमी त्यौहार मनाने जैसी सरगर्मियों पर जोर दिया गया है। ये सरगर्मियां स्कूल को सिर्फ किताबों की दुनिया से निकालकर एक ऐसी जगह बनाती हैं जहां बच्चे अपनी सलाहियतों को निखारते हैं और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। ठीक है, माहौल तो अच्छा हो गया, लेकिन पढ़ाई का मेयार और लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए? आइए देखते हैं कि ये मंसूबा इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाता है। तो एतमाद बनाने का तरीका ये है कि स्कूल जो अच्छे काम कर रहा है उन्हें सबको दिखाया जाए। स्कूल की कामयाबियों के बारे में लोगों को बताया जाए, वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा जाए और बच्चों के काम की नुमाइश की जाए। ये सब चीज़ें आवाम को दिखाती हैं कि स्कूल वाकई मेहनत कर रहा है। और हाँ, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन्हें तना नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उन्हें इजाफी मदद दी जाती है। अब एक और बहुत बड़ा मसला, वो बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ जाते हैं। ये सेक्शन इस बात पर तवज्जो देता है कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए और स्कूल की साख को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि कोई बच्चा दोबारा स्कूल ना छोड़े। तो उनको वापस लाने का एक सीधा सादा 3 कदमों का मंसूबा है। पहले तो उन बच्चों को तलाश करें जिन्होंने तालीम छोड़ दी है। फिर उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक सही क्लास में दाखिल करें, और सबसे अहम, उन्हें एक ख़ास ब्रिज कोर्स के ज़रिए इजाफी मदद दें ताकि वो बाकी क्लास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ये जो सेतुबंद का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ही है पुल बनाना। ये कोर्स उन बच्चों के लिए एक तालीमी पुल का काम करता है जो तालीम के निज़ाम से कट गए हैं, ताकि वो एतमाद के साथ दोबारा अपनी पढ़ाई का सफ़र शुरू कर सकें। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प और आप कह सकते हैं कि जदीद सोच, स्कूल ब्रांडिंग। इसका मतलब है स्कूल की एक ऐसी मुस्बत पहचान बनाना, उसकी खूबियों को सबके सामने लाना और इसे वालिदैन और बच्चों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब के तौर पर पेश करना। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी अच्छे ब्रांड की मार्केटिंग की जाती है।
مقصد یہ ہے کہ سرکاری اسکول ایک مجبوری نہیں بلکہ ایک فخر کا انتخاب بنے۔ تو یہ تھا کرناٹک کا جامع منصوبہ، جو ڈیٹا سے لے کر کمیونٹی تک اور بنیادی ڈھانچے سے لے کر برانڈنگ تک ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ کاغذ پر تو یہ سب بہترین لگتا ہے، لیکن اصلی سوال وہی ہے، کیا اس طرح کا ایک منظم اور تفصیلی منصوبہ واقعی اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے؟